हिडन स्टोन एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर टाइप है जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था। हम सोचा आप लोगों तक यानी क्यों ना प्रोवाइड कर दिया जाए, क्या पता आपका सेम टू सेम हूबहू आपका एग्जाम में आपको यही पेपर ना देखने को मिल जाए। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से पूरी तरह से। चलेगा इसको शुरू करते उससे पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बहुत आसान तरीका से आप यानी 35 ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे शीट पर आप यानी आसान तरीके से टिक करके आ सकते हैं। तो चलेगा इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? पहला आपका नर्मदा नदी, दूसरा आपका गंगा, तीसरा आपका कोशी, चौथा आपका दामोदर। तो एक नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नर्मदा नदी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। रावभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है? 2 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका कहां हो जाएगा? रावभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका यानी राजस्थान में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। भूगोल का जनक माना जाता है, यानी भूगोल का जो जनक जो माना जाता है यानी किसे माना जाता है? 3 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आपका क्या होगा जल्दी बताएंगे, ठीक है। 3 नंबर सवाल का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी भूगोल का जनक यूनान को माना जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो कौन सा महाद्वीप में जो है सबसे ज्यादा यानी जनसंख्या वृद्धि अभी सर्वाधिक है? तो आपको बताओ यानी एशिया में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि यानी सर्वाधिक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? बताइए 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लैटविया, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित रहते हैं? 5 रहते हैं, 15 रहते हैं, या आपका 12 रहते हैं, या आपका 0 रहते हैं? तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 6 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 हेक्टेयर, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? बताइए 7 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका नहीं ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, नवद्वीप, मतलब नवद्वीप की द्वीप समूह, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है, यानी प्रौढ़ आयु वर्ग से आपको तात्पर्य है। 8 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। निम्नांकित में से यानी कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो बताइए 9 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा यानी 60 वर्ष से अधिक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश यानी उच्च मानव विकास वाला है? बताइए 10 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सो एब्सोल्युटली आप लोगों का यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, बिल्कुल आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। नॉर्वे विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। हॉर्टिकल्चर संबंधित है किससे? फूल से संबंधित है, अन्न से संबंधित है, दाल से, आपका फल एवं सब्जी से। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। 11 का आंसर आपका ऑप्शन डी फल एवं सब्जी से, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है शुष्क कृषि में? 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गन्ना जो है शुष्क कृषि निम्न से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? यानी गन्ना, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 13, यानी गेहूं की खेती के लिए यानी आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 3 नंबर सवाल का आपको आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलो वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ब्राजील में कॉफी बागान को जो है फेजेंटा कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। निम्न में कौन खाद फसल है? 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताया इनमें से जो है कौन खाद फसल है? तो आपका गेहूं जो है खाद फसल है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत यानी वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? बताइएगा। अर्जेंटीना के पंपा क्षेत्र में आपका, अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में आपका, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में आपका, अमेजन बेसिन में। तो बताइए 16 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी अमेजन बेसिन, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यानी यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन यानी क्या होगा? जल्दी बताएंगे फटाफट। तो इसका आंसर यहाँ थोड़ा सा ये हो गया, टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इसका आंसर आपका जो होगा यानी रोपण कृषि होगा, बट यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। 17 नंबर सवाल में आपका क्या होगा? यानी रोपण कृषि होगा, ठीक है, रोपण कृषि, ठीक है, बट यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। जैसे आप देख पा रहे हैं, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, बागायती कृषि और सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा?
तो जल्दी बताएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। सर्वोत्तम किस्म का कोयला जो है आपका यानी कौन सा है। तो देखिए कोयला का 4 प्रकार होता है, आपको पता होगा। कोयला में एंथ्रासाइड जो है प्रथम यानी प्रकार का है, और सेकंड में आपका क्या आ गया, विटामिन आएगा। ठीक है, एंथ्रासाइड, विटामिन आपका, उसके बाद क्या लिग्नाइट, उसके बाद पीट। सबसे न्यूनतम यानी घटिया कोयला आपका जो है पीट जो है सबसे घटिया कोयला होता है, आपको पता ही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से यानी कौन रेशेदार फसल है। तो बताइए इनमें से कौन यानी जो है रेशेदार फसल है। 20 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यानी कपास, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। निम्न में से यानी कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए जो है कच्चे माल का उत्पादन करता है। 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आधारभूत उद्योग जो है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से यानी कौन औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारक नहीं है। तो बताइएगा 22 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी जनसंख्या घनत्व हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इनमें से जो है कौन सा आपका तृतीय क्रियाकलाप होगा। तो व्यापार जो होगा आपका यानी तृतीय क्रियाकलाप होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। शिक्षा कानून क्रियाकलाप क्या है। शिक्षा कानून जो है क्रियाकलाप कौन सा क्रियाकलाप है, प्रथम क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय आपका चतुर्थी है। तो 24 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चतुर्थक यानी क्रियाकलाप, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित क्या है। 25 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपको बताना है। तो व्यापार भी होगा आपका, यानी परिवहन भी होगा, संचार एवं सेवा भी होगा। तो इनमें से आपका राइट आंसर, इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। यानी ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का आपका यानी मुख्यालय कहाँ पे है। 26 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी वियना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है। बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। वर्ल्ड वाइड वेब की जो आविष्कार है आपका यानी कौन होगा। तो बिल्कुल आपका टिम बर्नर्स एंड ली, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा अपनी परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा जो है परिवहन किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पेट्रोलियम, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है यानी पेट्रोलियम, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, यानी उत्तरी अटलांटिक मार्ग, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो किस प्रकार वर्गीकृत गए हैं, आपको 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो वो जो क्या गया यानी विस्तृत पतन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। ठीक है, कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। 31 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट्स। का आंसर क्या होगा, यानी कहवा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है। 32 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वेनेजुएला, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक यानी विविधता है। तो बताइए 33 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जर्मनी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। हाँ, कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। 34 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो आपका हो जाएगा यानी बुशमैन, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे। बाबा बुदन पहाड़ी जो है आपका यानी कहाँ पे है। 35 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना। बाबा बुदन पहाड़ी जो आपका यानी कर्नाटक में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पठारीय नगर है। 36 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आपका आंसर हो जाएगा यानी नागपुर, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसका यानी 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात जो है न्यूनतम है। 37 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी हरियाणा, ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है कितना है। 38 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है।
तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा 943, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? 39 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो आपका यानी राजस्थान है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे। किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था? 40 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1911 से 1921 तक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की यानी परिभाषा अंग नहीं है? तो बताइएगा ये परिभाषा अंग नहीं है, कौन सा नहीं होगा? 41 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका हो जाए 75% से अधिक यानी जनसंख्या का प्रार्थिक क्षेत्र में यानी संगल होना, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का मतलब अपकर्षक कारक नहीं है? 42 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में यानी किस एक प्रकार की साक्षरता दर यानी उच्चतम है? यानी किसमें जो है साक्षरता दर उच्चतम है? आपको बताना लक्षद्वीप या आपका चंडीगढ़, आपका दमन एवं दीप या आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप। तो देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर बताइए, देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 44 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से यानी कौन सा नगर नदी तट पर यानी अवस्थित नहीं है? 44 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भोपाल जो है आपका यानी नदी तट पर अवस्थित नहीं है। पटना आपका किस नदी तट पर है? आगरा भी है, कोलकाता भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 45 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है आपको पता होगा यानी 9 जो है अभी भारत में केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 7 था, लेकिन अब जोड़ा गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन आपका बी के साथ जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर। भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो भिलाई के बारे में बताना, भिलाई जो है किस वर्ग का नगर है? 46 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी औद्योगिक नगर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? जल्दी बताइएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को आपको देखना है, इसमें से आपको बताना है। देखिए आप लोग आराम से 70 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इन 70 में से आपको 35 तो आपको 100% आपको बता रहे हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसलिए कोई बच्चे जो है आप लोग यानी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको रिपीट कर लेना है। ठीक है, 47 नंबर सवाल का आपको देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपको पता ही होगा, यानी गंगा डेल्टा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? 48 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? निम्न उत्पादकता हो जाएगा, खंडित हो जाएंगे, उसका अनियमित मानसून हो जाएंगे और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? 49 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका नीलगिरी पहाड़ी जो आपका कहाँ पे स्थित है? यानी तमिलनाडु पे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित राज्यों में यानी कौन कपास उत्पादक नहीं है? 50 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित राज्यों में से कौन अपनी कपास उत्पादक राज्य नहीं है? आपका हो जाएगा यानी छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पे। हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है, चाय उत्पादन से है? आपको आगे बताना है इसमें कि दूध उत्पादन से होगा आपका, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका यानी खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 52 नंबर सवाल। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी पर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे। हीराकुंडा बांध किस नदी पर बना है? 53 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। हीराकुंडा बांध जो आपका यानी महानदी पर बना है, आपका कोसी नदी पर, आपका शौर नदी पर रेखा पर, आपका सिंधु नदी पर। तो बताइए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी महानदी पर बना है, यानी ऑप्शन आपका बी के साथ जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? सबसे छोटी है नर्मदा बेसिन है, गोदावरी बेसिन या आपका महामणी बेसिन या आपका तापी बेसिन। तो बताइए 54 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट बताएंगे 54 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। इसका आंसर जो होगा, अगर आंसर की राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी माही बेसिन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सब 55 नंबर क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो आपका यानी कौन सा? 55 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गंगा डेल्टा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 56 नंबर सवाल। रावभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है? रावभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी किस राज्य में अवस्थित है? 56 का आपको आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, राजस्थान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से यानी कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? बताइए।
ठीक है, जल्दी बताना इसका आंसर आपका क्या होगा। 57 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। 57 का नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 58 आपके स्क्रीन पे। मैसा भी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है। 58 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, लोहा एस किससे, कोयला या तांबा आपका सोना। तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी लोहा एस को हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट यहीं तक क्वेश्चन था आपका, यहीं